गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सुबह का नमस्कार। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, परावर्तन किसे कहते हैं, ये सब सारे हमने कल पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद किरण पुंज भी पढ़े थे। ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग आएंगे प्रकाश का परावर्तन का जो किरण आरेख होता है वो कैसे होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग मेरा जो टॉपिक होगा वो 3 टॉपिक पे होगा। सबसे पहले किरण आरेख पे, ठीक है, उसके बाद उसका नियम पे, उसके बाद आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब। आज यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले होता है आरेख। आरेख क्या है, कैसे है, ठीक है। अब देखिए हम बोले क्या, प्रकाश की परावर्तन ना, प्रकाश का परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद या किसी वस्तु से परावर्तन के बाद मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब कैसे होगा वो परावर्तन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हम लेंगे वस्तु या दर्पण। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम, एक दर्पण। ठीक है, ये ले लिया हम दर्पण। ठीक है, और दर्पण उसके बाद ये क्या है, सबसे पहले दर्पण। ठीक है, दर्पण ले लिए। अब कोई भी प्रकाश मंच के ये प्रकाश आके दर्पण से क्या हो गई, टकराई। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, वो परावर्तित होती है ना, होती है ना। तो ये क्या हो गई, यहाँ से परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक है, इसको हम क्या लिए, ये क्या है, ये क्या है, किरण ना, ये क्या है, प्रकाश किरण है। ठीक है, ये क्या है, किरण। ठीक है, अब ये दर्पण पे पड़ा। ठीक है, और ये दर्पण से पढ़कर रिफ्लेक्ट हुआ ना, मतलब परावर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज होता है, इसके बीच में हम क्या खींचते हैं, अभिलंब। तो दर्पण के क्या होता है, बीचों बीच होता है, इसको क्या कहेंगे हम, अभिलंब। ठीक है, इसको कह दिए अभिलंब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किरण जितने डिग्री पर दर्पण से टकराएगा उतना ही डिग्री से वो क्या होगा, वापस मुड़ेगा। ठीक है, मतलब वो 30 डिग्री पर अगर टकराता है दर्पण पर, ठीक है, तो 30 डिग्री पर क्या होगा, मुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, मुड़ेगा। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री। ठीक है, मतलब जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, बना ना, बन गया। तो वो कोण, चलिए सर वो कोण कितना डिग्री का बनाता है, ये कोण बन गया। अब इस जो ये प्रकाश जो आ रही है, आने वाले प्रकाश को कहेंगे हम क्या, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण ना। जो वहां से आया प्रकाश उसको कहेंगे आपतित किरण, टकरा कर जो वापस मुड़ा उसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और उसके बीच में खींचा गया है क्या, अभिलंब। क्या खींचा गया है, अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे हम आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित कोण जो है, परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे हम क्या, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किरण आरेख। क्या हो जाएगा, किरण आरेख। ठीक है, और इस आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, किससे, आई से, और परावर्तन कोण को आर से। कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है हमारा किरण आरेख। ठीक है, कैसे कैसे परावर्तन जो होता है कैसे होता है। ठीक है, प्रकाश आया,
दर्पण पे टकराया, उसके बाद वापस मुड़ा, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आया, एक शीतलम या अभिलंब आया, उसके बीच में कौन कौन बना, आपतन कोण बना, इसके कोण में क्या बना, परावर्तन कोण। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, टकराने के वापस मुड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण। ये सब घटना किस पे हो रहा है, दर्पण पे। किस पे हो रहा है, दर्पण पे। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, नियम। क्या है, नियम ना, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। कौन, कितने नियम, 2 नियम। 2 नियम, ठीक है। कौन कौन, फर्स्ट देखिए, परावर्तन के नियम 2 होंगे, ठीक है। जैसे कि हम समझा दिए पहले ही, ठीक है। क्या समझाए कि सब क्रिया किस पे हो रहा है, दर्पण पे। किस पे हो रहा है, दर्पण पे। और इसके बीच में क्या है, अभिलंब। बीच में कौन कौन बन रहा है, इधर एक साइड आपतन कोण, दूसरे साइड परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्या होगा, पहला जो नियम होगा क्या होगा, आपतन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। कैसे, क्योंकि जितने डिग्री पर आया है उतना ही डिग्री पर वापस भी मुड़ा है, और इसके सटीक बीचों बीच क्या खींचा गया है, अभिलंब। इसीलिए जितना इधर उतना ही उधर, ठीक है। इसीलिए आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। पहला नियम ये है, ठीक है। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या होगा, ये सभी घटना दर्पण। एक ही समतल या दर्पण पर हो रही है, ठीक है। अब ये जितना भी घटना हो रहा है एक के दर्पण है जी, एक के दर्पण पे हो रहा है ना, तो इसलिए दूसरा क्या हो गया, ठीक है। ये सभी घटना एक ही दर्पण पर हो सकती है ना, हो रही है ना, इसीलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर हो रही है ना। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ हो रहा है, एक ही समतल पर हो रहा है, इस पे हो रहा है ना, दर्पण पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका कितना नियम हो गया, 2 नियम, ठीक है। ये किरण आरेख खींचने बोलता है, इसको दर्शाने बोल देगा कभी, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो बताइए अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्या, प्रतिबिंब। अल्लाह करेगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकार की किरण जो होगा उसका परावर्तन कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। एक दर्पण है, एक दर्पण है, दर्पण पर बोल रहे लंबवत पड़ने वाला ना, मतलब जो प्रकाश कैसे आएगा, सीधा, एकदम सीधा आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि उसका परावर्तन कैसे होगा, उसका परावर्तन वो होगा कि हम क्या बोले थे, जितने डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर क्या होगा, वापस ना। मतलब ये आया एकदम सीधा 90 डिग्री पे, तो जाएगा कहाँ, 90 डिग्री पे ना, ठीक है। कहाँ जाएगा,
नहीं है, चलो देखो 90 डिग्री पे आएगा और 90 डिग्री पे क्या होगा, वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका परावर्तन क्या होगा कि जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये कहीं भी मुड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहले था क्या, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता था, इसमें कोई कोण बन रहा है नहीं बन रहा है ना, तो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा ना। तो परावर्तन क्या होगा, सीधा उसी पथ पर वापस हो जाएगी। ठीक है, जिस पथ से आई थी उसी पथ पर वापस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, अब मेरा टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, सबसे पहले प्रतिबिंब कहेंगे किसको। ठीक है, प्रतिबिंब कहेंगे किसको। ठीक है, बताए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं ना। तुम लिख दे, लिख देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते। ठीक है, अब देखिए इमेज किसको कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, प्रतिबिंब जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद दूसरा क्या होगा, आभासी। अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी ना। अगर कोई सही में मिलेगा तो उसको वास्तविक, जो मिलता है वो प्रतीत होगा उसको आभासी ना। तो इसका लिखते हैं हम, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ठीक है, अब देखिए पहला क्या होगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे ना, कि वह किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, लिख देते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिला उसको क्या कहेंगे हम? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होगा तो पर्दे पर प्राप्त हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है? उल्टा होगा तो पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका रियल में। ठीक है, ये हमेशा क्या बनता है? वस्तु के अपेक्षा उल्टा। क्या बनता है? वस्तु के अपेक्षा उल्टा। और इसको पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अरे हमेशा क्या होगा? सीधा होगा ना। कौन? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। अगर सीधा होगा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब आप लोग खुद से लिख लीजिएगा यहाँ कि किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ लिख लीजिएगा इसमें कर करके क्या? मिलती हुई। ठीक है, मिलती हुई प्रति उसके बाद होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। कौन? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? हमेशा इमेज उसका क्या बनेगा? सीधा। ठीक है, अगर सीधा बनेगा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पर्दे पर प्राप्त नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आज के लिए इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है।